आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। ठीक, व्याकरण में संबंध वाचक किसे कहते हैं? पहले है संबंध वाचक किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा संबंध वाचक वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अव्यय शब्द को संबंध। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश में आप लोग पीछे पढ़े होंगे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। जैसे इन लगाना कोई शब्द में, इन, इनटू, माने दो शब्दों को, माने दो सेंटेंस के बीच जो शब्द लगाया जाता है जोड़ने के लिए, उसे कहते हैं संबंधवाचक, माने प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंधवाचक के दो भेद होते हैं, पहला संबंध और दूसरा अनुबंध। पहला संबंधवाचक, दूसरा अनुबंधवाचक। अब इसके आगे जैसे इसमें इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। संबंधवाचक को हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन के नाम से। ठीक, उसके बाद तीसरा है समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक अगला पढ़ेंगे। समुच्चयवाचक किसे कहते हैं? दो शब्दों, मतलब दो शब्द, वाक्यांश, इसी को तो वाक्य अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयवाचक कहते हैं। इसमें बोला गया समुच्चयवाचक किसे कहते हैं, तो दो शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले, अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयवाचक कहते हैं। कुछ कहते हैं समुच्चयवाचक कहते हैं। जैसे अब जोड़ने वाले कौची कौची होते हैं, और जैसे राम और श्याम दोस्त थे, तो इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा ले, कौची कौची, राम और श्याम। राम और श्याम को कौन जोड़ा? और जोड़ा तथा, एवं, वह, ये सब, परंतु, किंतु, क्योंकि, ये सब संबंधवाचक। कौन है? संबंध। बात से ही पता चलता है संबंध माने जोड़ने वाले। बात से ही पता चल रहा है संबंधवाचक मतलब जोड़ने वाले शब्द ना। समुच्चयवाचक जैसे इसमें लिखा है और, तथा, वह, किंतु, परंतु, क्योंकि इत्यादि। ठीक, आगे हम लोग सीखेंगे समुच्चयवाचक। अब हम जानेंगे समुच्चयवाचक, तो जान गए कि दो संबंध को जोड़ा जाता है। ठीक, अब समुच्चयवाचक के कितने भेद हैं? ठीक, समुच्चयवाचक के दो भेद। समुच्चयवाचक के दो भेद। कितने भेद? दो भेद। समुच्चयवाचक के दो भेद। पहला समानार्थीकरण, व्यतिकरण। कुछ ठीक, समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। ठीक, अब अगला है विषमदेशिक बोध, विषम आदि बोधक, विषम आदि बोधक। कुछ विषम आदि बोधक किसे कहते हैं? ठीक, तो इसमें बोला गया जिन अवयव या शब्द से हर्ष मतलब खुशी, शोक यादि माने हंसी, खुशी, मजाक भाव प्रकट हो, उसे हम कहते हैं विषम यादि बोधक कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें लिखा गया आ, जब किसी को चोट लगता है तो दर्द में माने होता है दुख, उल्लासा, हुर्रे, ये सब आता है विषमदेशिक बोधक में। ठीक, अब हम ये चैप्टर खत्म हो गया, ये पहले ही पढ़ा चुके थे। ठीक, अब पढ़ाएंगे लिंग। शब्द के लिंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। लिंग किसे कहते हैं? ठीक, लिंग किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा सर्वनाम के किसी वस्तु या किसी वस्तु स्थान को लिंग का पता चले। है किसी लिंग का स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो, यही पता चलता है। ठीक, जैसे इसमें जानेंगे क्या लिंग के दो, या संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के जाति, इसमें जाति बताया गया। ठीक, इसमें बोला गया फिर नहीं तो स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, जैसे अब हम लोग जानेंगे लिंग तो पता हो गया कि जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? ठीक, तो लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम लोग जानेंगे पुल्लिंग कहते किसको है, पुल्लिंग कहते किसको है। ठीक, पुल्लिंग अब जानेंगे पुल्लिंग कहते किस, जिससे पुरुष जाति
का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। सबसे इजी पुल्लिंग कहते हैं किसको, जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग। जैसे राजा, राजा पुल्लिंग है, ठीक। घोड़ा, मकान, दुख इत्यादि बहुत सारे इसमें आता है, ठीक, पुल्लिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक। अब हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। कौची? स्त्रीलिंग। अब हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक। जैसे रानी, रानी, दूसरा सुई, तीसरा कुर्सी, चौथा लज्जा, और पांचवा गर्दन, पांचवा गर्दन इत्यादि इत्यादि माने बहुत सारा होता है, ठीक। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं फिर से, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैं रानी, सुई, कुर्सी, लज्जा, गर्दन इत्यादि और बहुत सारे। आगे आगे पढ़ेंगे वचन, अगला चैप्टर पढ़ेंगे वचन, ठीक। नोट कर लो।